नौशेरवान आदिल एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। वो अपने अदल की वजह से मशहूर था, इसीलिए उसे आदिल के लक़ब से याद किया जाता है। एक बार नौशेरवान आदिल शिकार की गर्ज से अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ निकला। बादशाह शिकार करते करते जंगल की हद अबूर कर गया। अब बादशाह प्यास के मारे हाँफ रहा था। उसने देखा कि कुछ फासले पे एक घर है, सो वो उस घर की जानिब चल दिया। वहां पहुंच के बादशाह ने दरवाजे पे दस्तक दी तो एक लड़की बाहर आई। बादशाह लड़की से कहने लगा कि मैं प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। उस लड़की ने देखा कि ये तो बादशाह सलामत हैं, सो वो अंदर गई। उस लड़की के घर में चंद गन्ने पड़े हुए थे, सो उसने एक गन्ने को कूटा और उसका रस प्याले में डाल के बादशाह सलामत को पेश किया। नौशेरवान आदिल ने जब प्याला लिया तो देखा कि प्याले पे एक तिनका तैर रहा है। नौशेरवान आदिल ने आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर कर पानी नोश किया ताकि तिनका उसके हलक में ना उतर जाए। अब बादशाह लड़की का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि क्या खूब मशरूब था, क्या अच्छा होता कि अगर ये तिनका इस प्याले में ना होता। अब वो लड़की कहने लगी कि ये तिनका मैंने जानबूझ के डाला था। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, तुमने ये तिनका जानबूझकर क्यों डाला था? वो लड़की कहने लगी, मैंने ये तिनका जानबूझकर इसलिए डाला क्योंकि मैंने देखा कि आप प्यास की शिद्दत से बिलक रहे हैं, तो मुझे ये शायबा गुजरा कि अगर आपने पानी एक सांस में नोश फरमा लिया तो पानी आपको जरर पहुंचावेगा। सो इसलिए मैंने तिनका डाल दिया ताकि आप मुफ्तात होके आहिस्तगी से मशरूब नोश फरमाएं। नौशेरवान आदिल इस लड़की की जहानत और फतानत पर हैरान रह गया। अब बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तूने इस प्याले में कितने गन्ने निचोड़े हैं? वो लड़की कहने लगी कि ये बड़ा प्याला के जो आपने नोश फरमाया है ये एक गन्ने का रस है। बादशाह मजीद हैरत में मुब्तला हुआ कि एक गन्ने से इतना रस निकल रहा है। सो बादशाह ने अपनी किताब में उस जगह का नाम दर्ज कर लिया। अब बादशाह जब अपने महल में वापस पहुंचा तो बादशाह ने उस इलाके के गवर्नर को हुक्म दिया कि टैक्स 2 गुना बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वहां की जमीन बहुत जरखेज है कि अगर एक गन्ने से इतना बड़ा प्याला मशरूब का निकाला जा सकता है तो उस जमीन की जरखेजी का आलम क्या होगा। इस बात को काफी अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह नौशेरवान आदिल दोबारा उस जगह गया। अब जब बादशाह ने दरवाजे पे दस्तक दी तो वही लड़की बाहर आई। बादशाह ने हस्बे साबिक कहा कि मुझे पानी पिलाओ। वो लड़की अंदर गई लेकिन काफी देर बाद आई। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह कहने लगा कि आज तो तुमने देर लगा दी। वो लड़की कहने लगी कि बात ये है कि उस दिन एक गन्ने से प्याला भरा था, आज 3 गन्ने सर्फ हुए हैं। बादशाह कहने लगा कि इसका सबब क्या है कि उस दिन तो एक गन्ने से प्याला भर गया था, आज 3 से प्याला भरा है, इसकी वजह क्या है? वो लड़की कहने लगी, इसका सबब हाकिम और बादशाह की नीयत का बदलना है। बेशक मैंने सुना है कि जब बादशाह की नीयत किसी कौम पर बदल जाती है तो उसकी बरकतें जाती रहती हैं और भलाइयां कम हो जाती हैं। ये सुनकर नौशेरवान आदिल हंसा और उसने टैक्स वाला फैसला वापस ले लिया और उस फैसले पे तौबा की। फिर नौशेरवान आदिल ने उस लड़की के घर निकाह का पैगाम भेजा। यूं वो लड़की बादशाह की बीवी कहलाई। दरअसल नौशेरवान आदिल उस लड़की की जहानत और फतानत से सख्त मुतासर हुआ था। साहिबो, नीयत बहुत असर रखती है हमारे दुनियावी मामलात में, हमारे उखरवी मामलात में, कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। सो नीयत अच्छी रखनी चाहिए। किसी भी अमल की इब्तदा नीयत से
ہوتی ہے، سو اپنی نیتوں کو پاکیزہ بنائیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔